दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, एक अणु ओजन में उसके अणु तथा परमाणु की संख्या बताएं। तो एक अणु जब कहिए रहा है तो एक अणु है उसमें और 3 ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी एक अणु ओजोन में एक अणु है और 3 ऑक्सीजन का परमाणु है। सीधा सा बात है। सवाल है 360 ग्राम जल में निम्नलिखित की संख्या बताएं। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। पहला नंबर है जल के अणु की संख्या, दूसरा नंबर है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एंड हाइड्रोजन परमाणु के मोल की संख्या, तीसरा नंबर है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम की संख्या बताना है, उसके मोल की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या बताना है, उसके मोल की संख्या, और जल के अणु की संख्या बताना है। क्लियर है? तो देख लीजिए आप लोग सवाल बनेगा कैसे। सबसे पहले अणु को भूले, रसायन में झूले। जल के अणु का ड्राइंग बनाइए। ये रहा जल का अणु, एक 16, सबको जोड़े कितना हो गया? 18 AMU में एक अणु जल। ये वजन है, कुछ से कुछ मत लिखिए। 18 AMU वजन है, 18 AMU में जल का एक अणु होता है। क्लियर हो गए? अब 18 गुना AMU का मान कितना होता है? 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर एक अणु जल। अब 18 गुना 1 ग्राम करेंगे कितना हो जाएगा? 18 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर एक अणु जल। अब दिस इंटू दिस कर दीजिए, कर दिए। 18 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु जल। मोल निकालने के लिए नहीं कह रहा है, मोल निकालने के लिए कह नहीं रहा है, तब भी इसमें हम निकालते हैं 1 मोल अणु। यहां तक पहुंच गए हम, सवाल यहां तक पहुंच गया। अब हम इसको तोड़ रहे हैं। आपके सामने आ गया, क्या आ गया? 18 ग्राम बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु जल और 1 मोल अणु जल, यानी जल का 1 मोल अणु है, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 18 ग्राम एंड 1 मोल अणु का अंग्रेजी होता है मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल बाय 18 ग्राम, इसलिए कितना में? 360 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 18 ग्राम इंटू 360 ग्राम एंड यू हैव टू राइट हियर 1 मोल molecule by 18 ग्राम इंटू 316 ग्राम। 18 से 360 कितना बार में कटेगा? ग्राम से ग्राम कटा, 20 बार में कट जाएगा। इधर भी ग्राम से ग्राम कटा, 20 बार में कट जाएगा। 18 को 20 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। 20 पे 1 जीरो है, जीरो आया जीरो में, और 2 मल्टीप्लाई किया 6.022 से, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल हो गया। मोल का जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने निकाल दिया ऐसे ही। 20 मोल अणु या मॉलिक्यूल, 20 मोल अणु, 20 मोल अणु। क्लियर हो गया? लेकिन क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से हम लोगों ने जल के अणु की संख्या निकाल लिया। मॉलिक्यूल, देखिए मैं हाफ लिखा हूं, ये मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है जी, मॉलिक्यूल। मोल ये है, यानी कि
12.044 गुना 10⁻24 अणु जल का होगा। थोड़ा सा फीलिंग में आए, डेसिमल को काटेंगे तो ऊपर से 3 जीरो कटेगा, तो 12 जीरो 4 4 पर 24 जीरो में से 3 जीरो गया, 21 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 अंक, महाशंख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,440 महाशंख अणु है। सोचिए, मात्र 360 ग्राम जल में कितना अणु है? मात्र 360 ग्राम जल में कितना अणु है? 1,20,440 महाशंख। एक महाशंख नहीं, 10 महाशंख नहीं, 100 महाशंख नहीं भाई, 1000 महाशंख भी नहीं। कितना? 1,20,440 महाशंख। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं जबरदस्ती डाल रहा हूं, बस आपको ध्यान देना है, आप ध्यान भी नहीं देते हैं। कितना सीधा हिसाब है, हाइड्रोजन का परमाणु आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जल के एक अणु का ड्राइंग है, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन का कितना परमाणु दिख रहा है? आंख से जो दिखे वही बोलना है। डबल पैसा वाला डेस्क के नीचे झांक रहा है, यहाँ देखिए नहीं रहा है। एक अणु जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? कौन कौन बता सकते हैं? देखना है, देख के बताना है। दिक्कत है कि बोर्ड में देखते भी नहीं है। बाहर है बिहार में, बाहर है हमारे नीतीश चाचा। खान आप बताइए। वो अब अभी नहीं कंफर्म है, वो उससे पूछिएगा, पूछ लीजिए। हम क्या पूछे? कितना गाय है कि भैंस? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नहीं पता है, जवाब क्या दीजिएगा? मतलब आप लोग यहाँ सुषुप्त मुद्रा में पड़े रहते हैं, सोए हुए। सबसे ज्यादा अगर ध्यान और केयरलेस होते हैं तो क्लास में पढ़ाई कैसे होगा? जहाँ सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है वही सबसे ज्यादा केयरलेस रहते हैं। चलिए जी, कौन कौन बताएंगे? इनका हो गया, इनको क्वेश्चन नहीं पता है। आप बताइए जी। आप दो परमाणु आंख से दिख रहा है। एक अणु जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन आंख से दिख रहा है। 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु, बोलिए ना, 1 परमाणु ऑक्सीजन। हो गया। अब 360 ग्राम में निकला कितना अणु है? तो एक जल के एक अणु में 2 परमाणु और 1 परमाणु ऑक्सीजन, तो जल के 5 अणु में। खान आप बताइए। 5 गुना 2 किए और यहाँ 5 गुना 1 किए, तो 50 में 50 गुना 2 करेंगे, 50 गुना 1 करेंगे तो कितना में? 12.044 गुना 10⁻24 में। तो 12.044 गुना 10⁻24 अणु में कितना हो जाएगा? 2 गुना 12.044 गुना 10⁻24 अणु जल का होगा। और ऑक्सीजन का भी पूछा जा रहा है, तो कितना होगा? 1 गुना 12.044 × 10⁻⁴
24 अणु ऑक्सीजन का, ये जल का नहीं, सॉरी, परमाणु, परमाणु हाइड्रोजन का है, ये परमाणु ऑक्सीजन का है। हो गया? नहीं हुआ? यही तो करना था। आपको दिख रहा है, एक ठो जल का अणु है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, 100 ठो जल का अणु होगा तो 200 हाइड्रोजन का परमाणु होगा, 1 लाख ऑक्सीजन का अणु होगा तो 2 लाख हाइड्रोजन का परमाणु होगा, और ऑक्सीजन का उतने होगा। तो यहाँ जल का जब निकल गया 12.044, तो हम 12.044 गुना 10⁻24 अणु में निकाल दिए, पता चला कितना हो गया? 24.088 गुना 10⁻24 हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु याद रहे, यहाँ परमाणु लिखना है क्योंकि ये परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु उतने रह गया। 12.044 गुना 10⁻24 ऑक्सीजन परमाणु। बोलिए हुआ? नहीं बुझाया? अभी भी नहीं बुझाया, देख ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं बुझा रहा है, नहीं तो देखने वाले को तो बुझाएगा। अब मोल निकाल देना है ना, मोल निकालना है। कितना का 1 मोल होता है जी? 6.022 इंटू 10⁻23 आम बराबर 1 मोल आम। 6.022 इंटू 10⁻23 गधा बराबर 1 मोल गधा। नहीं, लेकिन यहाँ आम और गधा नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है परमाणु ना, परमाणु है। इतना परमाणु बराबर 1 मोल परमाणु, इसलिए 1 परमाणु बराबर 1 मोल बटा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हमको तो इतना में निकालना है, इसलिए 24.088 गुना 10⁻24 परमाणु में कितना हो जाएगा? 1 मोल परमाणु बटा 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 24.088 इंटू 10⁻24। 23 से 24, नीचे 23 जीरो, ऊपर 24 जीरो, 10 बार में कटा, इससे 6 बार में कटा, 6 का 24.0, यानी 10 गुना 6 कितना हो गया जी? 60 मोल। 360 ग्राम में कितना मोल? कुछ गड़बड़ नहीं किया? नहीं किए गड़बड़? 24 हुआ 2, ठीक तो है। 60 मोल, 60 मोल हाइड्रोजन परमाणु। क्लियर है? इसमें आप ऐसे देखिए ना, डायरेक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 से कटाइए, कितना बार में? 10 बार में। इससे कितना बार में? 2 बार में। 20 मोल ऑक्सीजन परमाणु। यानी आपके सामने पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर यहाँ पे निकला, जिसको यही कटा दिए, तीसरा आंसर यहाँ, चौथा आंसर यहाँ। हाँ बोलिए। 40 मोल निकलेगा, बिल्कुल। सभी लोग चुपचाप देख रहे थे, क्या फर्क पड़ेगा? 40 मोल हाइड्रोजन एटम निकला और 20 मोल ऑक्सीजन एटम। अब इसी सवाल को हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। आपने ये देखा, एक अणु जल था ना, तो 18 AMU में, अभी आपने कुछ देर पहले लिखा था 18 AMU में एक अणु जल है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? कौन कौन बता सकते हैं? 18 AMU में एक ही जल का अणु है, तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? अभी भी बहुत लोग बोर्ड पे शायद देखे ही नहीं रहे थे, जैसे डबल पैसा वाला तो कसम खाया है कि बोर्ड देखेंगे ही नहीं। 8 क्लास वाले कितना परमाणु है? 2 परमाणु, 2 परमाणु
H का हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 18। वाह क्या बात। इसमें ये जल का एक अणु है, इसमें 18 ऑक्सीजन का परमाणु इनको दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? आंख का ऑपरेशन करवाऊं? हाँ, एक परमाणु ओ हो गया। बोलिए, एक ट्रिक जानिए। आप लोगों ने देखा था AMU चाहे जितना हो, 18 AMU में एक अणु आप लोगों ने देखा था। 18 गुना AMU का मान जैसे ही तोड़े इतना हुआ, बराबर एक अणु। डिस इंटू डिस किए तो क्या निकल के आया? 18 ग्राम में ये आया कि नहीं आया? तो 18 AMU में खाली 18 ग्राम कीजिएगा तो ये अणु बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 अणु हुआ कि नहीं जल का? तो जब ये 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ तो परमाणु कितना हो जाएगा? एक अणु है तो 2 परमाणु है, 10 अणु है तो 20 परमाणु है, 50 अणु है तो 100 परमाणु है। तो इतना होगा तो परमाणु कितना हो जाएगा? डबल होके कितना हो जाएगा? 12.044 गुना 10⁻23 परमाणु। और ये उतने रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु ऑक्सीजन का हुआ। अब बताइए इतना में 1 मोल होगा कि नहीं? बोलिएगा। लेकिन इतना में कितना हो जाएगा? अब फिर इसमें ये 2 मोल क्या हुआ? परमाणु H का। 1 मोल क्या हुआ? अणु जल का। 1 मोल क्या हुआ? परमाणु O का। बोलिए हो गया 18 ग्राम में। इसलिए कितना? 1 ग्राम में। 1 ग्राम में क्या होगा? जब 18 ग्राम में निकल गया तो 1 ग्राम में क्या होगा? इसमें भी जाके भागा देगा, भागा 18 ग्राम। इसमें भी जाके भागा देगा, उसमें भी जाके भागा देगा। इसलिए कितना में? 360 ग्राम में। इसमें भी जाके 360 गुना करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। मोल बच गया है। यहाँ 1 मोल हुआ ना जी। तो 1 मोल में 18 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में 1 मोल बटा 18 ग्राम गुना 360 ग्राम। 2 मोल बटा 18 ग्राम गुना 360 ग्राम। 1 मोल बटा 18 ग्राम गुना 360 ग्राम। कई बार में कट गया? 20 मोल। ये हम पूछे ही नहीं, हम तो पूछे हैं ऑक्सीजन का मोल। 20 दुना 40 मोल ऑक्सीजन का एटम। और यहाँ 20 मोल हाइड्रोजन का एटम। नहीं समझ में आया? शॉर्टकट। हाँ, 40 हाइड्रोजन का निकलेगा, 20 ऑक्सीजन। हाँ तो वही तो निकला। यहाँ 40 मोल में लिखा हूँ, गांजा मत कीजिए। 40 मोल में लिखा हूँ, हाइड्रोजन का है। कृपया गांजा, भांग, धतूरा का सेवन ना करें। और शॉर्ट में बनाइएगा। हाँ? ठीक है सर, एक काम कीजिएगा, कल वाला सवाल बना लीजिएगा, ठीक है ना?
नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो देख लीजिएगा। आज इतना ही, कल वाला सारा सवाल बना लीजिए।